जैसा कि आपको पता है इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर करोड़ों के डिपॉजिट्स, कैश विड्रॉल्स, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, यूपीआई, इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं कि हमें ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है सारे ट्रांजैक्शंस को। और इतने मैसिव सिस्टम को रन करने के लिए केवल एक ट्रस्ट काफ़ी नहीं है। केवल ट्रस्ट के भरोसे पे हम सारा सिस्टम बेस नहीं कर सकते। और ऐसे ही हमने पास्ट में भी काफ़ी सारे स्कैम्स देखे, जैसे नीरव मोदी स्कैम हो गया, यस बैंक स्कैम हो गया, पीएमसी स्कैम हो गया। ये सारे स्कैम्स हमने पास्ट में भी देखे हैं जो हुए हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में। ये सब प्रूफ करता है अगर बैंक में अच्छे कंट्रोल्स नहीं है, चेक्स नहीं है, तो हमारा बैंकिंग सेक्टर कभी भी सेफ नहीं है। इसी वजह से आरबीआई रिस्क के बेसिस पे हर ब्रांच में कॉन्करेंट ऑडिटर को इम्पैनल करता है, जो वहाँ पर बैठ के सारी चेकिंग्स करता है कि क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं डेली, क्या लोन्स इशू हो रहे हैं, कौन एनपीए हो रहा है, कौन किस क्लासिफिकेशन हो रहा है लोन का। ये सब कॉन्करेंट ऑडिटर चेक करता है ब्रांच में बैठकर। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कॉन्करेंट ऑडिटर बैंक में बैठ के क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। वैसे आपको कॉन्करेंट ऑडिटर का काम काफी इजी लग सकता है, बट ये एक कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि ये फर्स्ट पिलर ऑफ द जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो रहता है, क्योंकि यहीं से फर्स्ट चेकिंग होती है। अगर यहाँ से कुछ मिस होता है तो वो ऊपर लेवल पर उतना डीपली चेक नहीं होता है, ऊपर से सैंपल बेसिक पर चेकिंग होती है। कॉन्करेंट ऑडिटर जो है वो मोस्ट प्रॉबेबली 100% चेकिंग लेके चलता है अपने अपने एंड पे। बट ऊपर जैसे ही आप दूसरे ऑडिट्स पे जाएंगे, जैसे और भी बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं बैंक में, तो उनमें सैंपल बेसिक चेकिंग होती है, तो वहाँ पर उन ट्रांजेक्शन को पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। कॉन्करेंट ऑडिटर चेक करता है कि लोन सैंक्शन सही तरीके से हुआ है या नहीं, कोई एम्प्लॉय अनऑथराइज ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा है, गोल्ड या कैश लोन, लॉकर, फॉरेक्स, क्लियरिंग, केवाईसी नॉर्म्स सारे आरबीआई के हिसाब से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई अकाउंट एनपीए तो नहीं होने वाला ऐसा साइन दिखा रहा हो बट बैंकर्स ने उनको अभी तक एनपीए मार्क ना किया हो, कहीं पर भी बैंक की इनकम का लीकेज तो नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो बैंक डेबिट करता है कस्टमर के अकाउंट से, वो चार्जेस कहीं छूट तो नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, कॉन्करेंट ऑडिटर एक तरह से बैंक का सीसीटीवी कैमरा होता है, बट पेपर और डेटा के अंदर घुस कर जो चेकिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रियल टाइम चेकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है ही क्यों। तो देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट साल के एंड में होता है और इंटरनल ऑडिट कुछ मंथ तक चलता है, पर ट्रांजेक्शन्स तो डेली होते हैं, तो फ्रॉड के होने के चांसेस भी डेली हो सकते हैं। इसीलिए कॉन्करेंट ऑडिटर को लाया गया, क्योंकि ट्रांजेक्शन जब डेली होते हैं तो उनकी चेकिंग भी डेली होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक एम्प्लॉय गलत कोलेटर वैल्यू एंटर कर देता है, या फिर बोरोअर फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, या एक बंदा लोन डिसबर्सल का रूल फॉलो नहीं करता है, ऐसे ही लोन डिसबर्स कर देता है, तो कॉन्करेंट ऑडिटर उसको तुरंत रिपोर्ट्स में हाईलाइट कर देता है। फ्रॉड स्पॉट हो जाता है और आगे रीजनल लेवल पर उसको बैंक से क्लेरिफिकेशन देना होता है कि ये ट्रांजेक्शन आखिर किया ही क्यों, और इसमें स्पॉट रेक्टिफिकेशन भी हो जाता है। बैंक का नुकसान होने से पहले ही रुक जाता है। तो इसी को तो कहते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल। देखो, बैंक में जो भी पैसा पड़ा हुआ है बैंक का पैसा नहीं है, वो पैसा तो कहीं ना कहीं जनता का ही है। तो जनता की मनी की सिक्योरिटी करना भी तो एक तरीके से हमारा काम हुआ। और जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं तो जो आम लोग का पैसा है वही पैसा जाता है, क्योंकि बैंक कहीं अपने पास से पैसा नहीं रखता है, वो लोगों का पैसा ही यूज करता है। सोचो, अगर एक लोन फ्रॉड होता है, या किसी बड़े अकाउंट में डिफॉल्ट हो जाता है, या अगर एक एनपीए बढ़ जाता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर, डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस पर, और पूरी इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट आता है। तो कॉन्करेंट ऑडिटर इंश्योर करता है ये सब ना हो, और एक्सपर्ट भी कहते हैं कि कॉन्करेंट ऑडिटर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ ए बैंक। ये थी मेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और फाइनेंस वर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। Thank you for watching this video.